18वां अध्याय पढ़ रहे हैं, सुन के बाद का अगला। चलो चलो आगे बोलो बेटे आगे। ए अर्जुन, जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित गणित संभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक जान। और जो ज्ञान अर्थात जिन ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक भावों के न्यारा न्यारा करके जानता है, उसको तू राजस जान। और जो ज्ञान एवं एक कार्य रूप शरीर में संपूर्णता के सदृश आसक्त है, अर्थात जिस विपरीत ज्ञान द्वारा मनुष्य एक नाशवान शरीर को ही आत्मा मानकर उसमें गाड़ी में ब्रेक आ गया, रुको। चलो कोई बात नहीं। सर्वस्त्र की भांति आसक्त रहता है तथा जो बिना युक्ति वाला तथा हथियार से रहित है और तुच्छ है, माने तुच्छ, वह ज्ञान तामस कहा गया है। हे अर्जुन, कर्म शास्त्रवधि के नियत किया हुआ और कर्तव्यपन के अभिमान रहित फलों को ना चाहने वाला पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष से किया हुआ वह कर्म सात्विक कहा जाता है। और जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त है तथा फल को चाहने वाला और अहंकार तथा पुरुष द्वारा किया गया है, स्पेशली पुरुष द्वारा, वह कर्म राजस कहा गया है। अहंकार, जिसमें अहंकार भी है। क्योंकि पुरुष द्वारा सभी किया हुआ कर्म अहंकारी माना गया है। ऐसा नहीं। चल आगे बोल। ब्रेक आ गया, चलो ब्रेक। चलो आगे। पुरुष एक नूब इंसान है। दोनों स्त्री पुरुष दोनों नूब होते हैं और स्त्री पुरुष दोनों ही समझदार भी होते हैं। वो तो भगवान ही दे कैसे बुद्धि जो देगा। कर्म परिणाम हानि हिंसा और समर्थ का नाम विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया गया है, वह कर्म तामस कहा जाता है। हे अर्जुन, जो कर्ता आसक्ति रहित और अहंकार से वचन ना बोलने वाला, धैर्य और उत्तरता से युक्त कार्य सिद्ध होने वाला, ना होने में विकारों से रहित है, वह कर्ता तो सात्विक कहा जाता है। जो आसक्ति से युक्त कर्म फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने वाला स्वभाव वाला, अशुद्धाचारी और हर श्लोक से निपेमान है, वह कर्ता राजस कहा गया है। जो विशक्त रूप चित्त वाला, शिक्षा रहित घमंडी, धूर्त और दूसरों की आजीविका, दूसरे की आजीविका को छीनने वाला, नाशक, दूसरे की जो रोजी रोटी कमाते हैं उस पर लात मारने वाले, एवं शोक करने के स्वभाव वाला, दूसरों को दुख देने वाला, आलसी और दीर्घ सूत्री है, वह कर्ता तामस कहा जाता है। जो दूसरों को कष्ट देने वाले लोग होते हैं वो तामस होते हैं। और उनके ऊपर जाके सीट नरक में सीट होती है रिजर्व। उनकी सीट नरक में सीट रिजर्व हो जाती है। चलो हे अर्जुन, तू बुद्धि का और धारण शक्ति भी गुणों को कारण 3 प्रकार के भेद संपूर्णता से विभाग पूर्वक में से कहा गया हुआ सुन। हे पार्थ, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को तथा कर्तव्य एवं भय को तथा बंधन और मोक्ष को जो जिस बुद्धि तत्व जानती है, बुद्धि तो सात्विक बुद्धि के भी 3 रूप होते हैं। सात्विक नहीं है, सतीव है। सात्विक नहीं है, सतीव है। अच्छा चलो ठीक है आगे। हे पार्थ, जिस बुद्धि के द्वारा मनुष्य धर्म और अधर्म तथा कर्तव्य और अकर्तव्य यथार्थ नहीं जानता है, वह बुद्धि राजसी है। और हे अर्जुन, जो तमोगुण से आवृत वह बुद्धि अधर्म धर्म ऐसा मानती है तथा और भी संपूर्ण अधर्मों को विपरीत ही मानती है,
वह बुद्धि तामसी है। बुद्धि के भी 3 ही रूप हैं। हर चीज को उन्होंने 3 रूपों में वर्गीकरण कर दिया है, तामस, राजस और सात्विक। हे पार्थ, ज्ञान योग के द्वारा जिस अव्यभिचार धारणा से मनुष्य मन, प्राण और इंद्रियों की क्रिया को धारण करता है, वह धारणा तो सतीव है, सात्विक है, सात्विक की है, सात्विक ही है, सती ऐसे नहीं वो सात्विक है बेटा। और हे अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य अति आसक्ति जिस धारणा के द्वारा धर्म अर्थात और कर्मों को धारण करता है, वह धारणा राजसी है। तथा हे पार्थ, दृष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारणा द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख एवं उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता है, अर्थात धारणा किए रहता है, वो धारणा तामसी है। हाँ, तो कहते जो ये धारणा भी देखो तामसी है, जो हमेशा सोचता रहता है, चिंता करता रहता है कि क्या होएगा, ये वो धारणा को भी कहते हैं कि ये तो तामसी धारणा है। इसीलिए हमें तामसी धारणा, तो धारणा को उन्होंने वर्गीकृत कर दिया है कि देखो अगर कोई ऐसा सोचता है, मन में ऐसे विचार लाता है, तो वो भी तामसी है। ये देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। ये तो डार्क है। हाँ नहीं, बहुत अच्छा, ये तो गुड है। गुड़ रहस्य है, ये गुड़ रहस्य। ये तो कुछ ज्यादा ही वो है। हाँ, गहरा रहस्य। हाँ, ये गहरा रहस्य है कि ये धारणा भी, अगर कोई हमेशा टेंशन में रहेगा, ये कर